स्पर्श, स्पर्श मीन्स जो हमारे शरीर को छुआ जाता है, टच किया जाता है, उसको स्पर्श बोलते हैं। तो गुड मतलब अच्छा, कोई अच्छे से प्यार से मिलता है तो उसको कहेंगे हम अच्छा स्पर्श। और जो गंदी नियत से छूता है तो उसको कहेंगे बैड है, बैड टच। बैड टच में हमारे शरीर के किसी भी अंग को, मेरा शरीर है ये, मैं एक लड़की हूँ, ये मेरा शरीर है, मेरा जो शरीर है वो ये हुआ, पीछे का हुआ, ये सारा जो पोर्शन होता है, जो हमारी ये दो जांघ के बीच का जगह है ये, और पीछे का ये जो पोर्शन होता है, यहाँ जो पोर्शन होता है और ये पोर्शन होता है, इस पोर्शन को अगर कोई टच करता है, टच करने की कोशिश करता है, वो बैड टच कहलाता है। एक बच्ची कोई आइए, क्या नाम है आपका? शबनम। ये शबनम है। हेलो शबनम, कैसी हैं? बहुत अच्छी, ठीक है आप? ठीक है, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी है, ठीक है। इस तरह से हम मिले, ये हुआ एक नॉर्मल टच हुआ, एक शिक्षक के द्वारा या किसी भी मिलने वालों के द्वारा। अब हेलो, क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक है, कैसी हो तुम? ठीक हो? ये स्पर्श कैसा हुआ? और इनसे बात करते करते या फिर हम कहीं बैठे हैं, बैठे बैठे इनके शरीर के अंग को अगर हम टच करने की कोशिश करते हैं या यहाँ पे ऐसे हाथ ले जाते हैं और पीछे जो हमारा शरीर है, जैसे मैंने भी अपना करके बताया, ये जो चीज है इसको भी कोई टच नहीं कर सकता है। और दोनों जांघ के बीच में जो हाथ लगाते हैं कोई भी, अगर ये तो एकदम हाइट है, उस समय आपको क्या करना है? रिवोल्ट करना है। शरीर हमारा है, कोई अन्य, चाहे वो कोई भी हो। छोटे थे हम, हमारी माँ हमको नहलाती थी, शरीर को छूती थी, कुछ काटती थी, पोंछती थी। छोटे में पापा भी नहलाते हैं, धोते धुलाते हैं, करते हैं। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, बड़े भी हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं तो मम्मी सिर्फ है, मम्मी है, एक शिक्षिका है, बड़ी बहन है, वो आपके शरीर को छू सकती है। लेकिन कोई भी पुरुष जो है हमारे अंग को हाथ नहीं लगा सकता है। कोई भी, हम लोग जब अपने समाज में, हम लोग के परिवार में जब हम बड़े होते हैं तो हमें पिता के साथ, बड़े भाई के साथ, घर से बाहर लोगों के साथ मिलने के लिए मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है? इन्हीं सब कारणों से मना किया जाता है कि कोई किसी से मिलते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें जो हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप बाहर जा रही हैं तभी होगा। घर में बैठ जाता है, घर में कोई फ्रेंड है, भाई के मित्र हैं, चाचा हैं, कोई रिलेशन में है, कोई भी है, ये इस तरह की हरकत करते हैं। ज्यादातर ये सारी चीजें घर में ही होती है कि नहीं होती है? सुनी है आप लोग, सुनी भी होंगी। हो सकता है कि किसी बच्चे के साथ इस तरह की हरकत होती हो। चुप नहीं रहना है, घर में बड़ी बहन को बताइए, घर में माँ को बताइए, बाहर से आता है कोई आगंतुक होता है। आप मैं एक सिंपल सा बताती हूँ उदाहरण। आप किसी को चाय दे रही है ना, तो चाय देंगी तो कोई चाय अगर दे रहा है ऐसे, तो ऐसे हाथ से लेगा, और चाय लेते टाइम में अगर हाथ को स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब उसकी नीयत, दिमाग में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए वो उस तरह की हरकत कर रहा है। तो गुड टच का मतलब यही होता है कि आपसे अगर कायदे से कोई मिलता है, पीठ पे हाथ थपथपाता, गाल पे भी ऐसे छूता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाल को ऐसे ऐसे करने लगे, ऐसे जो वो बता रही है कि ऐसे ऐसे करता है, तो ये नहीं है। ये भी है, आपकी गाल को टच करने का अधिकार किसी को नहीं है। फ्रेंड सर्किल में है, अगर छू रही है फ्रेंड, कोई सहेली छू रही है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कोई भी, चाहे वो कोई शिक्षक ही हो या फिर घर का कोई मेंबर हो, कोई जो आपके आगंतुक है, चाचा है, मामा है, भैया के फ्रेंड हैं, भाई हैं, वो अगर आपके शरीर को कुछ देर तक ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ऐसे ऐसे मसलते रहेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। उसी समय हम लोगों का एंटीना खड़ा होना चाहिए, समझ नहीं है, और तुरंत रिवॉल्ट कीजिए, किसी को आवाज दीजिए या कहिए कि गलत है, एकदम नो, मेरे हाथ को टच मत कीजिए, मेरे शरीर को नहीं टच कीजिए, दूर हटिए। और अगर आप इस तरह की हरकत बार बार करेंगे तो मैं आवाज दूंगी, मैं किसी को बड़े को बुलाएंगी। और बाहर जब निकलता है आदमी, बाहर में इस तरह की हरकत कोई करने की कोशिश करता है, आप अकेले कहीं मत निकलिए। आप लोगों को हम लोग स्कूल छुट्टी मांगती है तो भेजते हैं, तो इसीलिए कहते हैं 2 लोगों को जाइए, अकेला मत जाइए। अकेले जाएंगे, कोई दुर्व्यवहार करता है, रास्ते में कोई घटना ही घटती है, इसलिए हम लोग उसको रोकते हैं।
तो आप लोगों को समझ में आया गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। हमारा शरीर ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन और सेंसिटिव तो ये भी होता है, आपके इसमें कोई क्यों छुएगा, लेकिन मेन होता है ये सारी चीज़ें जो हमारा है, ये हमारा अंग है, मेरा शरीर हमारे शरीर को कोई नहीं टच करेगा। तो गुड टच और बैड टच में यही अंतर है।